हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव प्रिंट एक्सपर्ट्स। आज हम आपके सामने एक और नई बहुत सिंपल ट्रिक लेके आए हैं। कई बार हमें इसको डिफ़ाइन करना होता है या दिखाना होता है कि हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, एक डिज़ाइन या एक लेआउट क्रिएट करते हैं या कोई भी एक टेक्स्ट लेते हैं, तो उस टेक्स्ट के ऊपर बहुत सिंपल सा दिखने वाला आउटलाइन एक क्रिएट किया जाता है या बॉक्स को डबल टेक्स्ट या आउटलाइन या बॉर्डर क्रिएट किया जाता है। वो भी कई लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है, बट हम आपको आज सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाएंगे इसका, कि सबसे सिंपल फॉर्म में आप इसको कैसे एक बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी लुक या बैनर की लुक थोड़ी सी एनहेंस कर सकते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं कि हमने एक पेज ऑलरेडी ले लिया और इस पेज पर हमने एक साइज़ ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर कोई अपनी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहा है तो ऊपर देख पाएगा जहाँ हम चेंजेस कर रहे हैं। तो पहले एक साइज़ से हमने उसमें एक कलर दिया एक बॉक्स को, और उसमें एक और छोटा सा बॉक्स क्रिएट किया जिसमें आपने देखा हमने कलर चेंज कर दिया, वाइट कर दिया। पिछले बॉक्स को हमने ब्लू कलर का किया था। तो इस बॉक्स का जो अंदर का साइज़ है वो हमने थोड़ा सा चारों साइड से अगर इक्वल रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, जिससे आपका प्रिंट भी बाहर ओवरले बाहर नहीं जाएगा और आप इस बॉक्स को भी एक स्पेसिफाइड साइज़ दे पाएंगे। तो जितना कि आप देख रहे हैं वो 96/48 था, तो उससे हमने एक एक इंच कम कर दिया, तो चारों साइड इक्वली प्रोपोर्शन में आपको बॉक्स मिल गया। ये सिर्फ न्यू कमर्स के लिए है जिन्हें शायद सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब वैसे ही अगर हम किसी शेप को देना चाहें तो आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने एक सर्कल लिया और हमने इसको रैंडमली छोटा छोटा करके सर्कल को अंदर कर दिया। बट अब हम इसे एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में कैसे रखें वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अब हम एक सर्कल लेंगे, उसका एक प्रॉपर साइज़ रख लेंगे, जितनी विड्थ रखनी है उतनी ही हाइट रखनी है। ये एक प्रॉपर सर्कल होता है। अब हम इसमें दोबारा आएंगे सेंटर में और एक छोटा सर्कल और क्रिएट करेंगे। अब इसका साइज़ और विड्थ हम एग्जैक्टली उतना ही कम करेंगे जितना कि हम चाहते हैं। अगर 1 इंच कम करना है तो 1 इंच कम करेंगे। ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल सर्कल्स क्रिएट करने हैं इसमें, तो देखिए अगर आप एक साइड से पकड़ेंगे तो नहीं होगा, इसको आपको चारों साइड से शिफ्ट दबा के होल्ड करके रखना होगा पॉइंट टूल से, और आप उसमें फिर 1 इंच कम करेंगे। तो ऐसे मल्टीपल बार करने पर आप अगर इसको देखेंगे तो ये एग्जैक्टली वैसा ही छोटा और इक्वली प्रोपोर्शनेट आएगा जितना आपको चाहिए। बट इसमें आपको बार बार ऊपर जाके एक वो साइज़ देना होगा। अगर आप साइज़ नहीं भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, हम एडवांस ट्रिक नहीं सिखाएंगे, तो ये बहुत सिंपल वे आउट है। अब देखिए हमने आउटर बॉक्स को ब्लू कर दिया दिखाने के लिए कि अलग अलग क्रिएट हुआ है, फिर येलो, फिर अब हमने रेड, फिर अब हम आखिरी इसमें एक और कोई भी एक रैंडम येलो कलर दे रहे हैं या इसको चेंज करके ग्रीन कर देंगे। तो अब इससे आपको दिखाई दे रहा होगा, हम जूम करके दिखाते हैं कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में और एग्जैक्ट साइजेस के हिसाब से वो सर्कल क्रिएट हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोटा है या बड़ा है या किसी में कम साइज़ दिखाई दे रहा है या ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे लेआउट्स आपको कई बार डिज़ाइनिंग में बनाने पड़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उसी के लिए है कि अगर एक बहुत बेसिक फ़ीचर में बनाना है तो लोग क्या करते हैं, उसको छोटा करते हैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया के साथ और उसको वहीं छोड़ देते हैं, जिससे आपका वो एक प्रॉपर वे आउट नहीं दिखाई देता कि वो प्रॉपरली सर्कल उतने ही प्रोपोर्शन में छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो अब आप ये सर्कल के लिए समझ गए। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये टेक्स्ट के लिए कैसे किया जाता है। अब हमने एक रैंडम टेक्स्ट लिया और अब हम इसको पहले थोड़ा सा अपर केस में कर देंगे ताकि ये सारा कैप्स में आ जाए। इसका थोड़ा फॉन्ट भी चेंज करेंगे ताकि ये दिखने में लुक में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आपको समझ में आए हम क्यों कर रहे हैं और इसको ऐसे करना क्यों ज़रूरी है। अब कई लोग सोचेंगे जैसे हमने सर्कल को किया या शेप को किया, आप इसको भी वैसे कर सकते हैं कि इसको भी आप थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना, लेंगे और कर देंगे। बट इससे पहले ये देखिए हम आपको इसमें एक ट्रिक सिखा रहे हैं। ये आपके शेप टूल का एक डेफिनेशन है। आप इसमें अगर किसी टेक्स्ट को लेते हैं तो लेफ़्ट टू राइट उस टेक्स्ट को एक्सपैंड करने का या स्पेसिंग देने का काम भी आप उस टूल से कर सकते थे। साथ साथ हम आपको ट्रिक सिखाते जाएंगे, आप सीखते रहिएगा डिज़ाइनिंग में। अब ये देखिए, अब हमने इसको क्रिएट किया, हमने जैसे किसी शेप को क्रिएट किया था हमने इसको वैसे ही करने की कोशिश की। बट आप इसमें देख पाएंगे कि ये नहीं वैसे क्रिएट होगा। अगर आप इसका कलर चेंज करके देखेंगे एग्जैक्ट सेम कलर में तो नहीं पता चलेगा। अब देखिए इसका हमने ब्लू कर दिया और नीचे हमने इसको ब्लैक ही रहने दिया। अब हम इसको अगर सेम करते हैं तो वो एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो ये जो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है ये बिल्कुल वैसा वर्क नहीं करता जैसा कि आप
सर्कल या किसी शेप में कर सकते हैं कि ऊपर आपने साइज़ डाला और साइज़ से आपने उसको इक्वली थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया और वहाँ से वो नहीं हो पाएगा। तो टेक्स्ट में करने के लिए एक ट्रिक और होती है। अब ये देखिए, हमने उसी टेक्स्ट को डुप्लिकेट किया और पिछले वाले टेक्स्ट को हम एक अलग कलर दे देंगे। कोई भी, जो भी आप चाहें वो आप कलर दे सकते हैं। और उस कलर को देने के बाद हम उसकी आउटलाइन लेंगे, आउटलाइन को जूम आउट करेंगे और इसमें आउटलाइन डाल देंगे। आउटलाइन को थोड़ा सा आपने बड़ा रखना है ताकि जब आप उसको सेंटर में प्लेस करें तो आउटलाइंस पूरा प्रोपोर्शनेटली सबके बाहर दिखाई दें। देखिए, अब जैसे हमने आउटलाइन डाला, अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम लोगों ने जो सेंटर वाला टेक्स्ट था उसकी आउटलाइन वाइट कर दी। अब देखिए, जूम करके देखिए, जो टेक्स्ट था अब वो इक्वली आसपास बॉर्डर क्रिएट हो गया बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम के। और हमने आउटलाइन जो ब्लू के बाहर वाइट से दी थी उसकी वजह से टेक्स्ट भी बहुत अट्रैक्टिव दिखने लग गया। तो आप देख सकते हैं जूम करके, टेक्स्ट बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब सेम यही फॉर्म है, अगर हम किसी शेप टूल को लेंगे और उसका अगर शैडो देना चाहते हैं या उसको 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो हमने लास्ट भी सिखाया था, बट हम रिपीटेडली इसलिए सिखा रहे हैं ताकि लोगों का, जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट और उनके दिमाग में वो फ्रेमवर्क बना रहे। क्योंकि अगर सीखना है तो एक बार की वीडियो से नहीं सीखा जाता, कई बार उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तभी वो याद भी रहता है कि वो कैसे होगा। अब जैसे हमने लिया, हम इसको ऐसे करके 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। अब इसका 3D इफेक्ट तभी पता चलेगा जब हम दोनों कलर्स को डाल के दिखाएंगे। अब हमने एक कलर को ब्लू लिया और एक को ग्रीन ले लिया। अब आप ये जूम करके देख सकते हैं, ये 3D आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। हल्का हल्का वो शेड टाइप दिखाई देगा, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। हमारा आज की वीडियो का पर्पस ये नहीं है। अब हम चाहें तो टेक्स्ट में हम दोबारा एक और ट्रिक रिपीट कर रहे हैं कि टेक्स्ट में अगर आप चाहें तो आप इसको कुछ और फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। बट ये सब देखते देखते एक चीज़ जो मैं पहले भी आपको बताना भूल गया था, आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नई ट्रिक्स हम रोज़ आपको सिखा रहे हैं, जो आपकी डे टू डे डिज़ाइनिंग में यूज़ होती हैं, वो आपके आगे भी यूज़ हो पाएँ और आप आगे भी जो भी ट्रिक्स हम सिखा रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द देख पाएँ। जैसे ही हमारी वीडियो आती है, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो वो इमीडिएटली आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएगा और आप आराम से देख भी पाएंगे। आपको ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने से ये भी होता है कि आपको वो वीडियोस फेच नहीं करनी पड़ेंगी। आप उस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बस आपको हमारे चैनल पे जाना है और आपको सारी वीडियोस एक फॉर्म में दिखाई दे जाएंगी। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट था हमारा या ये सर्कल था जो आप देख पा रहे हैं, ये हमने पेज पर एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया था। अब हम इसमें आगे चलेंगे तो अब हम इसमें नीचे जाके ना थोड़ा सा इस टेक्स्ट को दोबारा ले लेते हैं। बट किस टूल का हेल्प करें ये हम आपको दिखा रहे हैं कि आज एक टूल हम और लेंगे और उस टूल की हेल्प से हम आगे काम करके दिखाएंगे ताकि वो टर्न बाय टर्न आपको दिखता रहे और आप उसके बारे में सीखते भी रहें और आपको वो दिमाग में फ्रेमवर्क भी रहे कि इस टूल से आपको ये यूज़ेबिलिटी मिलेगी या आपको दूसरे टूल से आप इसका ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम एक और टेक्स्ट लेते हैं और उस टेक्स्ट में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हैं, या आप मैनुअल चेंजेस भी कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म फिल की जगह ना आज हम टेक्स्ट में आपको ये भी दिखाते हैं कि आप इसको अलग अलग कलर्स में कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने इसका शेड थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट ना जो भी आपका कलर होता है उसके साथ वाइट आता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें मल्टीपल कलर्स भी यूनिफॉर्म फिल में फिल कर सकते हैं। ये एक सेकंड ट्रिक है जो आज की वीडियो में हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमने रेड सेलेक्ट कर लिया तो अब ये 2 कलर्स में सेम टेक्स्ट आपका आ गया है। अब हम इसमें चाहें तो 3 कलर्स, 4 कलर, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है या जो देखने में हमें अच्छा लग रहा है या जो हमारे नीड है या जो हम चाहते हैं वो हम इजीली आपको दिखा सकते हैं। तो अब देखिए सेकंड आया, अब हमने इसका सेकंड कलर एक सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये सेकंड कलर हो गया। अब हम इसमें चाहें तो एक और कलर भी प्लेस कर सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल कलर्स प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो 10, 20, 30 कितने भी कलर्स प्लेस कर सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा। अब देखिए हमने ये चौथा कलर डाल दिया। अब ये 4 कलर्स में आपका टेक्स्ट हो गया जो कि फाउंटेन फिल में है। इसे हम फाउंटेन टूल कहते हैं, जिससे बहुत ईजिली ना आप क्रिएट कर सकते हैं और ये टेक्स्ट दिखने में भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब जैसे आप देख रहे हैं, अब इसी फाउंटेन कलर को या फाउंटेन फिल को
हम जैसे हमने ऊपर टेक्स्ट दिया था उसको 3 लेयर या 2 लेयर में वैसा करके दिखाएंगे। अब इसमें आपको फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। आपको पीछे के जो टेक्स्ट है उसका डुप्लीकेट बनाना है, उसकी आउटलाइन डालनी है और उसकी आउटलाइन थोड़ी सी ब्रॉड कर देनी है। अगर आगे की आउटलाइन आप 20 दे रहे हैं तो पीछे की आउटलाइन आप 35 दे देंगे। तो ये देखिए अब आपने इसमें प्लेस कर दिया और अब हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं ये कितना ऊपर का टेक्स्ट प्लेन सिंगल कलर में था और नीचे का टेक्स्ट आपने या हमने इसे मल्टीपल करके दिखा दिया मल्टीपल कलर्स में, और बहुत ईजीली और बहुत क्रिएटिवली आपका ये अच्छे कलर्स में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ही ट्रिक्स हम आपको फर्दर भी दिखाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, जो आपकी डे टू डे डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। और हम चाहेंगे आप नई ट्रिक्स स्किलफुली घर बैठे बैठे सीख पाएँ बिना कोई एक भी रुपया खर्च किए। हमारा मेजर मोटिव यही है कि आपको हम कोरल ड्रॉ के सारे डेमोन्स्ट्रेशंस दे पाएँ या डिज़ाइनिंग की डेमोन्स्ट्रेशंस दे पाएँ बिना पैसा खर्च किए। सो थैंक यू एंड वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।